हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चा पार्टी, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी साथी क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी, आप लोग भी हमारे साथ आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लास्ट में ये बता पाओगे कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ। ओके बच्चों, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस 100 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। ये सभी ऐसे प्रश्न है ना जिसका चांस बहुत ज्यादा होता है आपके एग्जाम में आने का। देखिए पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऐसे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन है। तो बच्चों, आपको मैंने क्या बताया था, एकदम आराम से देखो। ई बराबर क्या बताया था मैंने, F/Q बताया था। ये क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े भी है तो बच्चा पार्टी एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको पढ़ा रहे हैं। बच्चों देखो, ई बराबर क्या हो जाएगा, F/Q हो जाएगा। फोर्स का यहाँ पे न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। बच्चों दूसरा मात्रक याद रखिएगा, इसी का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, अब नहीं भूलोगे ना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, क्या पूछा जा रहा है, देखो यहाँ पे पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। मेरे भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, और अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आवेशित किया गया है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा भी और घटेगा भी, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। अगला बता के चलो, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है। लो मैंने ऊपर बताया है आपको बच्चों, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स यानी कि बच्चों वोल्ट प्रति मीटर होता है। और मैंने बताया वोल्ट प्रति मीटर आए तो विद्युत क्षेत्र लगा के चलना। और बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक एक तो वोल्ट इंटू मीटर होता है, दूसरा मात्रक कौन सा होता है, यहाँ पे दूसरा मात्रक याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर होता है। ये हो गया। विद्युत विभव का मात्रक एक वोल्ट होता है, दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। विद्युत धारिता का मात्रक मेरे भाई एकदम याद करते हुए चलो, क्लास में याद करो। भैया प्रोमिस कर रहे हैं, बच्चा पार्टी ऐसा बोलो, भैया प्रोमिस कर रहे हैं कि सभी प्रश्नों को क्लास में याद करके जाएंगे। देखो विद्युत धारिता का दूसरा मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है। बच्चों फैराडे यहाँ पे बड़ा एक मात्रक, फैराडे नहीं फैराड, यहाँ पे बच्चों फैराड एक बड़ा मात्रक है, इसीलिए हम व्यवहार में माइक्रो फैराड तथा पीको फैराड का यूज करते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि माइक्रो फैराड तथा पीको फैराड किसका मात्रक है। चलो अगला बताओ। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। अब बताओ इससे आसान प्रश्न क्या आ सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों कौन सा हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। और बच्चों कूलम में भी अगर आपके सामने कौन सा माइक्रो कूलम आ जाए, नैनो कूलम आ जाए, ये सभी मात्रक भी आवेश का हो जाएगा। अच्छा बच्चों एक बार कमेंट करना, तो क्या कमेंट करना है भैया कि एक माइक्रो कूलम बराबर कितना हो जाएगा, एक बार जल्दी से बताओ। एक माइक्रो कूलम बराबर और एक नैनो कूलम बराबर क्या होता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा, एक माइक्रो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा, और एक नैनो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस का 9 कूलम हो जाएगा। इसे तो आप लोग याद रखोगे ना मेरे भाई। इंपॉर्टेंट बात मैं जितना अलग से बताऊं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। अब आपका ये दायित्व होना चाहिए कि भैया ये सभी प्रश्न को हम याद करते हुए चलेंगे। देखो आवेश का विमा क्या हो जाएगा, हमने बताया धारा के लिए I बराबर Q/T होता है। फॉर्मूला याद रखो, हमें Q निकालना है तो Q बराबर I और यहाँ पे गुना में T हो जाएगा। अब देखो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, टाइम का टाइम, तो यहाँ पे इसका विमा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब आपका
ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और देखो अगर आता है एक बार कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा भी आवेश का ही मात्रक हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? अगला बताओ, यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाता है? तो हमने बताया कि C बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी होता है। अगर धारिता का मात्रक भैया फैराड हो जाता है तो ये एप्सिलॉन नोट यहां उतार दो, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर कर दो, बट्टा में दूरी का मीटर कर दो, 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड बट्टा में मीटर हो जाएगा। लो भाई, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों एप्सिलॉन नोट का मान बड़ा एग्जाम में आ जाता है, मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड बट्टा में मीटर। अच्छा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? ये होता है 9 गुना 10 पर पावर कितना होता है 9, और यहाँ पे मात्रक nm स्क्वायर C इनवर्स 2। बच्चों ये किसका मात्रक है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा बच्चों एप्सिलॉन नोट का एक और मात्रक होता है, एक और मात्रक होता है जो होता है n इनवर्स m इनवर्स 2 और C2। ये बच्चों ध्यान रखिएगा कैसे होता है, तो ये निकालना अभी यहाँ पे नहीं हो पाएगा बच्चा पार्टी। ध्यान रखिएगा कौन फॉर्मूला से मैंने बताया था, F समानुपाती Q1 Q2 भैया R स्क्वायर, ये नहीं बताए थे क्या? इसी से निकाल के तो कई बार हम आपको बताते आ रहे हैं। बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, जितना मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं ना मेरे भाई, एकदम रटते हुए चलो बच्चों, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये मैंने फॉर्मूला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा था कि E बराबर F अपॉन Q होता है। तो इसमें आपको ज्यादा समझने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इससे मैंने इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम भी आपको बता के चला था। ओके बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ये याद रखिएगा। प्रश्न है, देखो मैंने ऊपर बताया था, ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे बच्चों। 1 माइक्रो कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? मैंने बताया 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस का 6 कूलम, 1 नैनो कूलम बराबर 10 पर पावर माइनस का 9 कूलम। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों 8 नंबर सवाल का? सर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नैनो वाला आता तो बच्चा पार्टी आप ये लगाते। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा? बच्चों देखो मैंने ऊपर बताया और ये प्रश्न यहाँ पे छपा हुआ है। विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी, जिसे हमने एप्सिलॉन नोट बता के चला था, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला को कई बार लिखा है, F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। बच्चों एकदम समझते चलो, F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर यहाँ पे देखो, F बराबर अगर ये हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट लगेगा K, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। लेकिन पहले ये देखो Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा भैया? F बराबर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है बच्चा पार्टी, इसलिए मैं बता दूं, ये अगर मैं एप्सिलॉन नोट इधर करूं तो 1/4 इधर आ जाएगा। और ये देखो ना यहाँ पे Q1 का, Q का नहीं भैया, Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम होता, कूलम गुना में ये कूलम तो 2 कूलम हो जाएगा, बट्टा में R स्क्वायर है तो दूरी है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आप कहोगे एप्सिलॉन नोट बराबर C गुना C, मतलब C का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भैया फोर्स का न्यूटन हो जाता है, और मीटर स्क्वायर है तो गुना में मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऊपर कर लेते हैं तो C स्क्वायर ये पहले से ऊपर में है, n ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस का 1 लग जाएगा, m ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 लग जाएगा। बताओ n इनवर्स m इनवर्स 2 C2, तो आपका राइट आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए सही होने जा रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब देखो बोलोगे सर C स्क्वायर तो इधर है, तो उधर कर लो ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो बस स्क्वायर है, m इनवर्स 2 है तो ये है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। आप लोग इंटर के स्टूडेंट हो, इतना बात आप समझ पाओगे मेरे भाई। चलो अगला बताओ, 10 नंबर सवाल है, एकदम धीरे धीरे से, और बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा। आपके प्रदीप भैया कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो बच्चों क्लास को लाइक कर दो। ये कमेंट आना चाहिए कि भैया क्लास कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है मेरे भाई, ये कमेंट कर दिया करो ना, क्योंकि इसी का तो हमें इंतजार रहता है। देखो प्रश्न है कि कूलम्ब बल क्या है मेरे भाई, कूलम्ब बल क्या होता है, तो ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, तो ए और बी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। कूलम्ब बल कैसा बल है बच्चों, यहाँ पे केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों हो जाएगा। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो, मैं बता दूं डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है मेरे भाई, कैसा होता है, संरक्षी होता है। अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हो तो आज से जुड़ जाओ मेरे भाई,
क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर रहता है, तो कुल यहाँ पे आवेश बट्टा में विभव हो जाता है। C बराबर Q बट्टा में भी हमने पढ़ा है बच्चों धारिता के लिए। अगला बताओ 13 नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा। आवेश के रेखीय घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। लेमडा बराबर Q/L होता है। चार्ज का कूलम हो गया, लंबाई का मीटर, तो कूलम बट्टा में मीटर हो जाएगा ना बच्चों। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 13 का आप लोग ए बता के चलिएगा। और बच्चों देखो, अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व आए तो इसे सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है। इसका चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलम बट्टा मीटर स्क्वायर आए तो ये पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर Q बट्टा में भी होता है चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अगर कूलम प्रति मीटर क्यूब आए तो ये आवेश का आयतन घनत्व हो जाएगा। ये तीनों को सभी साथी ध्यान रखिएगा, और तीनों के तीनों मेरे भाई यहाँ पे अदिश राशि है। अगला बताओ, प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। मेरे भाई द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया था, E बराबर F/Q होता है। E बराबर F/Q होता है। बल वाला का क्या हो जाता है, बल वाला का भैया जल्दी से बताओ, ML2 और यहाँ पे T इनवर्स, यहाँ पे T2 होता है क्या, जल्दी से बताओ। ये बता के चलो 14 नंबर सवाल का पहले जवाब MLT इनवर्स 2 होता है। यहाँ पे बच्चा पार्टी 1 मिनट, MLT इनवर्स का 2 हो जाता है। अब बट्टा में आवेश भैया ये Q है तो आवेश का AT होता है। इसको ऊपर कर लेते हैं ना, ML हो जाएगा। T देखो, ये T ऊपर जाएगा, पहले प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो T माइनस का 3 हो जाएगा। A भी ऊपर जाएगा तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चा पार्टी लगा रहे हैं कि भैया हमारा जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से बच्चों गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है। मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता, सर्वत्र शून्य हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और बच्चा पार्टी ने लगाया भी होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं। अगला बताओ, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। हमने क्या बताया कि Q बराबर Ne होता है, हमें N निकालना है तो N बराबर Q बटा में E हो जाएगा। Q हमारा 8 कूलम दिया गया, Q मतलब आवेश 8 कूलम दिया गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम हो जाता है। इसको भैया ऊपर कर दो ना, तो 8 यहाँ पे गुना 10 पर पावर माइनस 19 से ऊपर कर दो तो प्लस 19 हो जाएगा। हो गया ना बच्चों। अब देखो 1.6 अगर लिखा है, पॉइंट को उड़ा दोगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, और 16 के 16, 16 पच्चे का 80 हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। तो बचा कौन सा, 5 गुना 10 पर पावर 19 बच गया। आपका राइट आंसर कौन सा होगा भैया, ए हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का जवाब सभी साथी ए ध्यान रखिएगा। और बच्चा पार्टी विद्या आनंद यहाँ पे आपके प्रदीप भैया जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी क्लास को लाइक करते चलोगे तो ये मनोबल हमारा भी बना रहना चाहिए ना मेरे भाई। देखो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, ये हमारा ई कहलाता है। जो मैंने यहाँ पे तभी से लिख लिख के यहाँ पे थक चुका है कि भैया ये विद्युत क्षेत्र है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, मैंने देखा कि सभी साथी क्लास को देख तो लेते लेकिन सब्सक्राइब कोई साथी नहीं करते। बच्चा पार्टी प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो जी। डेली क्लास हम आपके लिए लाते हैं ना इसी चैनल पे, आप लोग सभी साथी आज सब्सक्राइब करके जाओगे। देखो प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किन की जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की और आवेश की प्रकृति की, इन सभी की हमें जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है मेरे भाई, देखो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। आपको मैंने बताया हूं कि F बराबर भैया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला को आपको याद रखते हुए चलना है, कूलाम के नियम के लिए है बच्चों। अगला बताओ। प्रश्न है, प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न क्या है बच्चा पार्टी, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चा पार्टी, जल्दी से बताओ। फ्लक्स का क्या होगा, 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है बच्चों, 1/ε0 गुना होता है। तो इसको अगर हम ऊपर कर ले तो ε0 का इनवर्स लग जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपने बताया 20 नंबर सवाल का जवाब भैया आप बी लगा दो, बहुत अच्छे मेरे भाई। अगला बताओ।
आवेश का परिमाणीकरण यह दर्शाता है, आवेश का परिमाणीकरण यहाँ पे क्या दर्शाता है भैया, ये दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है वो संभव नहीं होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है 22 नंबर सवाल, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, बताएंगे द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर इज कौन सा हो जाएगा, आपने बता के चला भैया वो 1 होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाता है। 22 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, हमने आपको बता के चला था कि बच्चों फाई बराबर होता है ई गुना में ए, और देखो ई का मात्रक न्यूटन बट्टा में कूलम हो जाता है, और यहाँ पे देखो मैंने बताया था, और इनटू है तो गुना कर दो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। बच्चों एक मात्रक तो ये निकल गया, लेकिन ई का दूसरा मात्रक, ई मतलब विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक मैंने बताया वोल्ट बट्टा में मीटर होता है, और एक एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, वोल्ट गुना मीटर बचा। तो बच्चों ये याद रखिएगा विद्युत फ्लक्स का ये और ये दोनों मात्रक है। अभी तो हमारा वोल्ट मीटर मिला है जो कि करेक्ट कर दिए बच्चा पार्टी, आप लोग भी सी लगा दीजिएगा। ओके चलो अगला बताओ, अगला बता के चलो, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है। बच्चों Q बराबर NE में n एक नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है, और ये नंबर कभी भी पॉइंट में नहीं होता, चलता रहेगा अनंत तक, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होगा। कहीं ना कहीं 4.2 इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि इसका मान संभव नहीं होता है। देखो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है मेरे भाई, कितना होता है 80 होता है। 25 नंबर सवाल का जवाब ए होगा। अगर मैं बता दूं, अगर मैं क्या बता दूं बच्चों, निर्वात का पूछे तो आप लोग 1 बताइएगा, क्या बताओगे मेरे भाई, बेंजीन का अगर पूछे, बेंजीन का पूछे तो 2.3 बताइएगा, और अगर अगर बच्चा पार्टी क्या टेफ्लॉन का पूछे, टेफ्लॉन का पूछे तो क्या बताओगे, टेफ्लॉन का 2.1 होता है, और अगर आपसे वायु का पूछे मेरे भाई, वायु का 1.0003 हो जाता है। क्या आप इतना याद रखोगे, एक और याद रख लो अलग से भैया, कागज का कितना, काजल, काजल लिख दिया मैंने भाई, कागज होगा ना, चलो 1 मिनट भैया, यहाँ पे कागज हो जाएगा, और अगर कागज का पूछे मेरे भाई तो कागज का 3.5 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये 5 को अलग से ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ, इसीलिए तो मैं बच्चा पार्टी कहता हूं कि क्लास को, अगर आप हमारे क्लास को देख रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से देखो, और अगर समय नहीं है तो फिर मत देखो। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को क्या कहते हैं, प्रति एकांक लंबाई में मेरे भाई, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण जो है मैंने बताया लेमडा कहलाता है, और लेमडा को ही आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। पृष्ठ घनत्व के लिए सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए होता है, आयतन घनत्व के लिए रो बराबर क्यू बट्टा में भी होता है। तो क्या बच्चों ये सब आपको याद नहीं रहेगा, इतना याद नहीं रहेगा आपका, तो इनमें से सभी तो होगा नहीं, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। बच्चों ऊपर में पूछा था कि पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बट्टा में ए होता है, चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कूलम गुना मीटर जो है ना, ये बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मात्रक होता है। ये बच्चों लेमडा का मात्रक जिसे हम रैखिक घनत्व कहते हैं, और ये बच्चों रो का मात्रक है जिसे हमने भैया क्या कहा था, आवेश का आयतन घनत्व कहा था, और याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चा पार्टी, यहां पे प्रश्न है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। आप बच्चा पार्टी याद करो, मैंने बताया था जहां पे एप्सिलॉन नोट बताया था, इसका मान 9 गुना 10 पर पावर यहाँ पे 9 होता है, 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 28 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे ये मात्रक कैसे हो गया भैया, बताओ, आप निकाल के बताओ, हमें तो नहीं पता है, आप हमें निकाल के बताओ। तो बच्चा पार्टी इधर देखो, इधर देखो बच्चा पार्टी, सभी का ध्यान होना चाहिए। हमने क्या बताया कि एफ बराबर क्या होता है, बताओ। एफ बराबर मैंने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर बताया था, इतना बताया था क्या बच्चा पार्टी, हाँ भैया इतना बताया था। हम 4 पाई एप्सिलॉन नोट को इधर कर ले क्या बच्चा पार्टी, 4 पाई एप्सिलॉन नोट को भैया आप इधर कर लो, बहुत अच्छे। तो हमने 1/4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नोट को इधर कर लिया, तो बराबर में हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो फोर्स का ये हमारा जाएगा तो न्यूटन हो जाएगा, और Q1 Q2 है भैया, लेकिन हमें अगर इधर से इधर भेजेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो आर स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो चार्ज गुना चार्ज, चार्ज गुना चार्ज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यहाँ पे बराबर में NM स्क्वायर, और बट्टा में चार्ज गुना चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, इसको ऊपर
ऊपर भेजोगे तो बच्चा पार्टी क्या होगा, nm स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से ऊपर में, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस लग जाएगा, nm स्क्वायर c इनवर्स 2, यही इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों। चलो अगला बताओ, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, किसी माध्यम की आपेक्षिक पराविद्युतता यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है। एप्सिलॉन आर बराबर बच्चों, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। आपका सही जवाब भैया ए हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का जवाब आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। 30 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान। यहाँ पे बच्चों वो नहीं पूछा है कि E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है तो एफ अपॉन क्यू, लेकिन एफ अपॉन क्यू कहीं नहीं लिखा है, हमसे ये बल का मान पूछा है। तो कोना कोनी गुना करो, इसको इधर से इसको इधर से, तो एफ गुना एक करोगे तो क्या होगा, एफ होगा, और एफ बराबर क्या होगा बच्चों, ई गुना क्यू, तो क्यू गुना ई लिखो या फिर ई गुना क्यू लिखो, तो एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके साथी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला बताओ, 31 नंबर सवाल है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो जाता है। बच्चा पार्टी प्लीज इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने साथी जुड़े हुए हो। आवेश का पृष्ठ घनत्व मैंने आपको बताया ना बच्चों, देखो ऐसे प्रश्न बराबर एग्जाम में आते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो जाएगा ना, है ना बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा। और बच्चों लेमडा, यहां पे देखो लेमडा बराबर क्यू बाई एल है, कहीं ना कहीं ये बच्चा पार्टी यहां पे कौन सा हो जाएगा, ये आवेश का रैखिक घनत्व हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये रैखिक घनत्व हो जाएगा। और बच्चों ये धारिता के लिए होता, आपको पता है क्या, ये धारिता के लिए होता, धारिता सी बराबर क्यू बटा में भी। और बच्चों ये आयतन घनत्व के लिए है, ये किसका है, ये आयतन घनत्व का है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1 कूलम आवेश बराबर क्या हो जाएगा। 1 कूलम आवेश बराबर क्या होगा बताओ। 1 कूलम आवेश बराबर 3 गुना 10 पर पावर 9 हो जाएगा। और बच्चों ये किसका मान है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान है, और ये किसका मान है भैया, एप्सिलॉन नोट का मान है, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ, 33 नंबर सवाल है, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया शून्य होती है क्या। बताओ बाहरी क्षेत्र है क्या बच्चा पार्टी, इसका बताना जरा सा। बाहरी क्षेत्र भैया भीतर नहीं, सतह के लंबवत हो जाएगा, है ना बच्चा पार्टी, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा। अब आया ना, बताओ चालक के अंदर का क्षेत्र पूछा, आपका शून्य करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अगला बताओ, 35 नंबर सवाल है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये शून्य हो जाएगा। सही जवाब आपका डी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत एक प्रकार का क्या है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बच्चा पार्टी क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं बच्चा पार्टी। तो बताओ ऊर्जा एक सार्वत्रिक नियम है बच्चों, ऊर्जा एक क्या है, सार्वत्रिक नियम है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे 37 नंबर सवाल है, मुक्त आकाश की पराविद्युतता क्या होती है। तो मैंने बताया एप्सिलॉन नोट का मान ये हो जाता है। देखो मैं अलग से बताता हूं तो बच्चा पार्टी आपको ये क्लास बहुत आसान लगेगा, ऐसे लगेगा कि आगे सर आपने तो ये बताया, ये भी बता दिया। इसीलिए तो कहते हैं जितना मैं अलग से लिख रहा हूं ना वो इंपॉर्टेंट बात होता है। ओके बच्चों, अभी का राइट आंसर आपका सी होगा, ये भी मैंने निकाल के ऊपर ही बताया है आपको, तो आप भूलोगे नहीं बच्चों। ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बच्चों ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये भी मैंने कहीं ना कहीं बताया, Q बराबर n ही होता है। और बच्चों अगर मैंने बताया कि n का मान 0, और यहाँ पे पॉइंट में नहीं हो सकता है, अगर मैं कह दूं कि अगर ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये मानो अनंत है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मैंने ऊपर बताया। 1 से गुना करोगे ये निकलेगा, 2 से गुना करोगे ये निकलेगा, 4 से गुना करोगे ये निकलेगा, जो भी करोगे तो आपका वो निकलता जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम किसी भी पॉइंट से गुना नहीं कर सकते हैं, और बच्चों इसमें आप किसी से गुना करो तो ये नहीं निकलेगा, इसका मतलब है कि ये इसका मान संभव नहीं होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, 39 नंबर सवाल है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई। बताओ क्या हो जाएगा इसका मान, भैया ये शून्य हो जाएगा। सही जवाब आपका सी होगा, भीतर वाला बात हो गया, शून्य लगा दो आप। चलो यहाँ पे बताओ, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह कहाँ वितरित हो जाता है। ये कहीं भी वितरित नहीं होता, क्योंकि अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बच्चा पार्टी, ये कहीं भी वितरित नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो
41 नंबर सवाल है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P द्वारा दर्शाते हैं बच्चों, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है बच्चों, ध्यान रखिएगा। P बराबर Q गुना में L फॉर्मूला होता है, चार्ज का कूलम होता है मात्रक, ये आपको बताया मैंने, गुना में लंबाई का मीटर, तो कूलम गुना मीटर आए ना, तो ये यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे दूसरा मात्रक याद रखिएगा, इसका दूसरा मात्रक डेबाई होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? डेबाई होता है। एक कूलम मीटर बराबर क्या होता है? सेंटीमीटर नहीं बच्चा पार्टी, कूलम मीटर बराबर 3 गुना 10 पर पावर 29 और डेबाई हो जाता है। ये आपको याद रखना है, ये एक कूलम मीटर का यहाँ पे मान हो जाता है बच्चों। ओके, चलो अगला बताओ। प्रश्न 42 नंबर सवाल है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से होता है मेरे भाई, चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? चालक कहते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि एक कूलम आवेश बराबर, एक कूलम बच्चा पार्टी यहाँ पे बताओ, एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता? अब बताओ, वो तो आपने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, लेकिन हमने पूछा कि एक कूलम आवेश बराबर कितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये होता है 6 पॉइंट, यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं भैया, यहाँ पे 6 पॉइंट होता है 25 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होता है। जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके चलो अगला बता के चलो आप लोग। प्रश्न है आपके सामने, दो सजातीय आवेश अगर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? सजातीय आवेश देखो यहाँ पे पढ़ो, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, तो बच्चा पार्टी विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ये दोनों प्रश्न से एक प्रश्न बना के मैंने लिखा है, तो बच्चों ये याद रखिएगा, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और यहाँ पे विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। अगला बताओ, प्रश्न 44 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है। मैंने बताया ना कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 44 का बी हो जाएगा आपका। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है मेरे भाई? किसके समानुपाती होगा? आर माइनस का 2 के होता है। कैसे होता है बच्चा पार्टी? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो भैया ये किसके समानुपाती? तो आप कहोगे भैया एफ समानुपाती 1/r² हो जाएगा, और अगर इसको ऊपर करोगे तो भैया माइनस का 2 लगेगा ना, तो यही वाला बात सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा गया। चलो अगला बताओ। 46 नंबर सवाल है, विद्युत क्षेत्र के किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित भैया विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता, और यह नियम किसका? गॉस साहब का नियम है बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो अगला बताओ, लेकिन याद रखिएगा गॉस का नियम अगर ये है तो बच्चों 2 नंबर में पूछेगा गॉस के नियम से आप क्या समझते हो, बस ये लिख दीजिएगा। आपका 2 नंबर कोई काटने वाला नहीं है, तो कॉपी में से नोट कर सकते हो आप। चलो अगला बताओ, एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक स्थिर विद्युत आवेश मेरे भाई स्थिर है ना, केवल यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। 47 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ ना, 48 नंबर सवाल है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर मेरे भाई विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होगा? 1/ε0 गुना होता है। मैंने कई बार बताया, आपका सही जवाब ए हो जाएगा मेरे भाई। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। सही जवाब आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो ये yz तल की दिशा में हो जाएगा। yz तल बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। चलो अगला बताओ, क्योंकि पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक करना भूल गए हो क्या? लाइक करना भूल जाते हो बच्चा पार्टी, एक बार सब्सक्राइब भी करो। जितने साथी नहीं किए हो बच्चा पार्टी, सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? मैंने बताया कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, लेकिन एक और मात्रक होता है, V बराबर एक फॉर्मूला होता है, W बटा में Q होता है। यहाँ पे कार्य का जूल लेते हैं, चार्ज का कूलम, तो बच्चों 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम हो जाता है। ये याद रखिएगा, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी हो जाता है बच्चों। अगला बताओ, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है बच्चा पार्टी, ये बात आपको याद रखने हैं। ओके चलो, बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी साथी क्लास को लाइक करते चलो, आंसर लगाते चलो, तभी याद हो पाएगा, है ना। अगला बताओ, प्रश्न क्या है कि विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ जल्दी से बता दो। तो हमने बताया, अभी जस्ट बताया आपको कि V बराबर
V बराबर W अपॉन Q होता है, ये बताया मैंने। तो यहाँ पे देखो कार्य वाला का क्या बताया था मैंने, कार्य वाला का ml2 T इनवर्स 2 बटा में आवेश का AT, इसको ऊपर कर लेते हैं, ml2 हो जाएगा, फिर T प्लस में ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो T माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A पर पावर -1 लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं भैया ये हमारा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव बच्चों एक अदिश राशि है, ध्यान रखना आप सब। अगला बताओ, प्रश्न है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक मेरे भाई फैराड हो जाएगा। विद्युत धारिता का मात्रक बच्चा पार्टी फैराड हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है। सी समानुपाती आर होता है और सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है। ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। और आपका राइट आंसर गोले की त्रिज्या की, क्योंकि आर के समानुपाती होता है बच्चा पार्टी। 54 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा, है ना बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। देखो प्रश्न क्या है, वांडी ग्राफ एक जनित्र है, यहाँ पे ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है बच्चों। 55 का सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, प्रश्न है कि धातुओं का पराविद्युतांक क्या हो जाता है। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत हो जाता है। धातुओं का पराविद्युतांक बच्चा पार्टी अनंत होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 57 नंबर सवाल का जवाब बच्चों ए हो जाएगा। अब भैया बताओ कि संग्राहक पट्टिका किसे कहते हैं। संधारित्र की जिस पट्टिका पर भैया आवेश को संचित किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संग्राहक पट्टिका कहते हैं। और बच्चा पार्टी जिस पट्टिका, जो पट्टिका भूधृत होती है उसे हम संघनक पट्टिका कहते हैं। ओके मेरे भाई, चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का यहाँ पे जवाब बताइएगा आप लोग। यहाँ पे 58 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है। 58 नंबर सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बताएंगे सभी साथी। 58 नंबर सवाल का जवाब तो आपने बताया भैया ये बढ़ जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को मेरे भाई विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल क्या हो जाएगी। हमने क्या बताया था, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम वी स्क्वायर तो निकाल लो ना आप लोग जल्दी से बच्चा पार्टी, कौन सा, हमें वी स्क्वायर ही तो निकालना है। तो बराबर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा में एम हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है बच्चा पार्टी, पहले देखो, अगर मैं भी निकालू, अगर स्क्वायर को हटाऊंगा बच्चा पार्टी, भी बराबर क्या होगा, इसमें भैया रूट लग जाएगा और रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा में एम हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना, तो बता दो कौन सा, इसमें पूरे में रूट लग जाएगा, बता दो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। भी समानुपाती रूट भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्ट निकालना था, उतना नहीं चलना है। चलो अगला बताओ, यहाँ पे अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न क्या है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो कौन सा हो जाएगा, बच्चा पार्टी बताएंगे। 60 नंबर सवाल का जवाब, वो हमारा करेक्ट आंसर विभवांतर हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा हो जाएगा। अब बताओ, बोलोगे सर फैराड कहाँ है, तो बच्चों याद करो, सी बराबर क्यू बट्टा में भी आवेश है, ऊपर में आवेश हो जाएगा, बट्टा में आवेश, और ये हमारा कौन सा विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट हो जाता है। तो आवेश बट्टा में वोल्ट, आवेश का मात्रक भैया आवेश का कूलम लिख दो ना, आवेश का ही लिख दिया आप, आवेश का मात्रक क्या हो जाता है, कूलम हो जाता है, तो कूलम लिख दो। कूलम बट्टा में वोल्ट आया, इसका मतलब ये वाला भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, 62 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। हमने ऊपर लिखा था ये फॉर्मूला, और इसमें कहीं भी हमें आवेश नहीं दिखा, इसका मतलब है कि आवेश पर निर्भर नहीं करता है। प्लेटों के आवेश पर बच्चों ये निर्भर नहीं करता है। चलो अगला बताओ, 63 नंबर सवाल है, माइक्रोफैराड तथा पिकोफैराड जो है किसका मात्रक हो जाएगा। माइक्रोफैराड बच्चा पार्टी, फैराड, और फैराड एक बड़ा मात्रक है, इसलिए धारिता का ये मात्रक है। सही जवाब आपका बी हो जाएगा मेरे भाई। अगला बताओ, प्रश्न पूछा जा रहा है, जब किसी चालक को धनावेशित किया जाता है तो उसका विभव क्या हो जाएगा। जब किसी भी चालक को धनावेशित किया जाता है तो बच्चा पार्टी उसका विभव सीधे रूप से बढ़ जाता है। 64 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहां पे प्रश्न है, एक प्रोटॉन
फोटोन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या हो जाएगी? 65 नंबर सवाल का जल्दी से जवाब बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर भैया क्या हो जाता है बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है और ये हो जाएगा, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 66 नंबर सवाल है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा आप बता के चलो जल्दी से भैया। 66 नंबर सवाल का जवाब हाफ CV स्क्वायर होता है ना, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, बस सिंपल सा है। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, 1 फैराड बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? C बराबर Q बटा में V हो जाएगा। अगर धारिता का मात्रक फैराड हो जाता है तो ये आवेश का कूलम हो जाएगा, बटा में वोल्ट का वोल्ट लगा दो। 1 फैराड बराबर, इसको ऊपर कर लेंगे तो 1 कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई? अगला बताओ। 68 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V बराबर W अपॉन Q होता है, और मैंने देखो इस फॉर्मूला से ही आंसर बता दिया ना, V बराबर W अपॉन Q होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ पूछना है बच्चों, देखो कितना आसान सा सवाल है और ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर त्रिज्या की यहाँ पे पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R। कहीं ना कहीं भैया ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना आप सब। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, R दूरी पर रखे दो वैद्युत ध्रुवों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती किसके समानुपाती होती है? 70 नंबर सवाल का जवाब बताओ, जल्दी से बताओ। U यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती ऐसे करके होता भैया 1/r³ के, बताओ कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, ये तो फॉर्मूला शायद मैंने कई बार लिखा भी है, बताओ। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D लगा दो, देख लो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? बताओ यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बताओ कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। 72 नंबर सवाल है कि विभव प्रवणता बराबर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र E और विभव V में संबंध ये होता है कि E बराबर माइनस dV अपॉन dx होता है, और इस सिर्फ dV अपॉन dx को हम क्या कहते जानते हो? इसी को हम लोग विभव प्रवणता बता के चलते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट बटा में मीटर होता है मेरे भाई। आपका राइट आंसर dV अपॉन dx, आपका सही जवाब C हो जाएगा। अगला बताओ। प्रश्न है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश क्या हो जाएगा? आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। प्रश्न क्या है देखो, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी यहाँ पे वैद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? 74 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। कई बार मैंने बताया बच्चा पार्टी, U बराबर फॉर्मूला से, बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताओ ना क्या हो जाएगा इसकी, यहाँ पे विद्युत स्थितिक ऊर्जा पूछा गया ना बच्चा पार्टी, ये तो भैया घट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 1/u हो जाएगा, तो u समानुपाती 1/r होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा भैया, फिर ये घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा, इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती है, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेश क्या Q1 हो सकते हैं, Q2 हो सकते हैं, बस यही तो है, इनके बीच की दूरी बढ़ाई जाए भैया, R होता है ना, बीच की दूरी R होता है, U समानुपाती, यहाँ पे U बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाता है। तो भैया ये दोनों के बारे में पूछा गया है, तो U व्युत्क्रमानुपाती 1 बाई यहाँ पे R स्क्वायर के हो जाएगा ना, तो बस ये समझ लो ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी पूछा गया, बस हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश आ जाए, विद्युत फ्लक्स आ जाए, विद्युत धारा आ जाए, अगर ये आ रहा है ना बच्चों, ये अदिश राशि है। चलो अगला बताओ। प्रश्न है, प्रश्न क्या है भैया कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? मैंने बताया V बराबर W अपॉन Q, जितना एक चीज को बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। अब देखो कार्य का जूल, चार्ज का कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को तो ऊपर करना था, बस हो गया ना। चलो अगला बताओ। 77 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? बच्चों यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि पूछा गया ना बच्चों,
अदिश बताओ। देखो विद्युत आवेश आ जाए, विद्युत धारिता आ जाए, विद्युत विभव आ जाए, विद्युत फ्लक्स आ जाए, विद्युत धारा आ जाए, सभी के सभी अदिश राशि। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो अगला बताओ। प्रश्न है, यहाँ पे है 3 संधारित्र है। कितना संधारित्र? 3 संधारित्र है, जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है बच्चों, और श्रेणी क्रम में जुड़ा है, उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? 78 का जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो। हमने बताया 1/c यहाँ पे इक्वल निकालना है तो 3 को संधारित्र है, 1/c1 हो जाएगा, फिर प्लस में 1/c2 हो जाएगा भैया, फिर प्लस में 1/c3 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/c इक्वल बराबर, यहाँ पे 3 को संधारित्र है तो कहीं ना कहीं भैया 3/c लिख सकते हैं क्या? सीधा का सीधा। भिन्न का जोड़ जानते हो ना, बस वही वाला बात है। इसको ऊपर कर लेते हैं। अगर c इक्विवेलेंट निकालना है तो c/3 हो जाएगा। आप बताओ ना कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। 79 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका मात्रक है जो यहाँ पे बच्चा पार्टी वोल्ट होता है? वोल्ट बताओ। विद्युत वाहक बल का भी मात्रक यहाँ पे बच्चा पार्टी, विद्युत विभव का भी, विभवांतर का भी, विद्युत वाहक बल का भी, ये सभी का मात्रक वोल्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए बच्चों? अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न बच्चों, एग्जाम में ऐसा गलती मत करना कि विद्युत विभव का आगे भी पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ के लगाइएगा। देखो प्रश्न है, समविभवी तल पर बच्चा पार्टी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? समविभवी तल के लंबवत होती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि समविभवी तल पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? समविभवी तल पर मेरे भाई विद्युत विभव का मान जो होगा ना वो समान हो जाता है। आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान होता है। ओके बच्चों, या फिर समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है, जो मैंने ऊपर बताया, आपको ध्यान रखिएगा बच्चों। चलो अगला बताओ। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बताओ जल्दी से। 82 नंबर सवाल का जवाब क्या होता है भैया? 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा क्या? ये 1 माइक्रोफेराड होता है, निकाल लीजिएगा आपने, मैं ऐसे कई बार पढ़ा होगा आपने। चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे बताओ 83 नंबर सवाल आपके सामने है और बड़ा आसान सा है कि वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में बिना वृद्धि किए ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है उसे हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं, समांतर पट्टी का संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। चलो अगला बताओ। प्रश्न है कि संधारित्र होते हैं कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के, मैंने ऊपर बताया कौन कौन से, समांतर पट्टी का, गोलीय और बेलनाकार, ये 3 संधारित्र होते हैं। अगला बताओ। प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वायु के स्थान पर किसी पराविद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? संधारित्र की धारिता बच्चा पार्टी यहाँ पे बढ़ जाती है। 85 का राइट आंसर आपका ए होगा। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। अगला बताएंगे सभी साथी, निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य क्या हो जाता है? अब बोलेंगे सभी साथी 1 लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो? 1 लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे गलत कर देंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि निर्वात का बच्चा पार्टी यहाँ पे याद रख लो। निर्वात का अगर आपसे पराविद्युत स्थिरांक पूछे बच्चों, ये 2 आता है, 2 टाइप से पूछता है, इसी में बच्चा पार्टी कंफ्यूजन में गलत करते हैं। अगर पराविद्युत सामर्थ्य पूछे निर्वात का तो 1 लगाइएगा। जिस प्रकार देखो वायु का पराविद्युत स्थिरांक मैंने क्या बताया? वायु का पराविद्युत स्थिरांक बच्चों 1.0003 होता है, लेकिन वायु का पराविद्युत सामर्थ्य अलग होता है। वायु का पराविद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁻6 यहाँ पे होता है, ये होता है। तो इसी प्रकार बच्चों निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य जो होगा ना वो अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसमें क्लियर है ना बच्चा पार्टी? कंफ्यूजन नहीं होगा ना? पराविद्युत सामर्थ्य यहाँ पे देखो, सामर्थ्य आएगा आप निर्वात का तो अनंत बताइएगा, और यहाँ पे अगर पराविद्युत इसका स्थिरांक पूछेगा ना तो वो 1 बताइएगा निर्वात का। ओके चलो, इसी प्रकार से वायु का पराविद्युत स्थिरांक पूछेगा तो आप लोग ये 1.0003 बताइएगा, और वायु का पराविद्युत सामर्थ्य पूछेगा यहाँ पे 3 × 10⁻6 बताइएगा। और बच्चों पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक भी होता है वोल्ट बटा में मीटर, जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ। 87 नंबर सवाल है, किसी पदार्थ का पराविद्युत नियतांक हमेशा 1 से अधिक होता है। जैसे वायु का मैंने बताया 1 से अधिक ही हुआ ना, 1 पॉइंट कुछ करके। देखो ध्रुवण का परिणाम किस पर निर्भर करता है? द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर और उष्मीय ऊर्जा पर, ये दोनों पर ये निर्भर करता है। 88 का आपका सी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। प्रश्न 89 नंबर सवाल है, एक पराविद्युत यहाँ पे समानांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा? 89 का बताएंगे तो ये बढ़ जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 90 नंबर सवाल बताओ, गोलीय चालक की धारिता भैया बताओ, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी? बहुत आसान सा सवाल है भैया, 711 माइक्रोफेराड होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, यहाँ पे तो पृथ्वी की धारिता
धारिता पूछा है ना, तो बताओ पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, इसमें त्रिज्या भी बताओ। त्रिज्या की बात करें तो बच्चा पार्टी 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर। और अगर पृथ्वी की धारिता पूछे 700, यहाँ पे 11 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ओके, चलो अगला बताओ। 91 नंबर सवाल है, यहाँ पे प्रश्न बहुत आसान सा है, आप क्या बताओगे, जल्दी से पहले बताओ, जल्दी से सभी साथी बताएंगे। जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। राइट आंसर आप ए बता के चलो। अगला बताओ, 92 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ यहाँ पे विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन आई बराबर 0 ये किरचॉफ का पहला नियम है, और समेशन भी बराबर 0 ये किरचॉफ का द्वितीय नियम है। पहला नियम आवेश संरक्षण का, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा बच्चों। और लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला बताओ, 93 नंबर सवाल है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाता है। आपका 93 का सी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं आपका सी हो जाएगा। अगला बताओ, एक यहाँ पे 94 नंबर सवाल है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु जो प्राप्त होता है वो कहां होता है, यह अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। 95 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला बताओ ना, प्रश्न है कि किलोवाट घंटा बच्चों किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, और याद रख लो यहाँ पे बच्चे याद रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3 गुना 10 पर पावर 6 होता है क्या बच्चों, ये नहीं भैया 3.6 होता है। क्या हो जाता है 3 गुना 10 पर पावर 6, तो वो तो वायु का पराविद्युत सामर्थ्य हो गया। यहाँ पे 3.6 गुना 10 पर पावर 6 हो जाएगा, और ये जूल हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल हो जाएगा। ओके, अभी का राइट आंसर बी हो जाएगा। एकदम ऐसे बता रहे जैसे कि बच्चा पार्टी कुछ ना जानता हूं, ऐसे लेके चल रहे हैं सभी साथी को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा ऊर्जा को मापते हैं, और मैंने बताया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, मैंने ऊपर बताया वो देख लीजिएगा आप लोग। चलो अगला बताओ, प्रश्न है कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या हो जाएगा बताओ, वर्ग के समानुपाती होता है। इसे पढ़ा होगा ना, P बराबर V स्क्वायर बटा में R हो जाता है मेरे भाई, जरूर आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला। अगला बताओ, प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 10,000 ओम होता है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का सूखा शरीर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो अगला बताओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा। सबसे आसान प्रश्न है, और मैंने आपको बता के चला था आपके सामने। क्यू बराबर आपने पढ़ा है ना कि आई गुना में टी होता है। आई मतलब धारा का, एम्पियर टाइम का टाइम, तो बच्चों एम्पियर और घंटा आए ना बच्चों, ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो सभी साथी यहाँ पे बता के चल दिए कि हाँ भैया अब हमने पूरे 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर लगाया। अपना स्कोर जल्दी से कमेंट कर दो। स्कोर के साथ साथ बच्चा पार्टी प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चों आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं भैया, इंपॉर्टेंट कमेंट ये होना चाहिए कि क्लास कैसा लगा। बच्चा पार्टी ये बताते हो ना बहुत मजा आता है, इसलिए सभी साथी कमेंट भी करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, इन सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। जितने साथी नए हो, कुछ नहीं भी जानते हो, तो फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो जो है आपको कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए एक बार विद्या आनंद से जुड़ के जरूर देखना चाहिए बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।